नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा यानी भाऊ तोरसेकर का हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं वो कृपया यहाँ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो मराठी यूट्यूब चैनल है प्रतिपक्ष, जहाँ मैं हिंदी वीडियो भी डालता था, आजकल वहाँ नहीं डालता। तो हिंदी सुनना है तो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें, साथ साथ घंटी सिंबल पर भी क्लिक करें। दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र से बाहर निकलकर थोड़ा हरियाणा के बारे में बात करूंगा। और हरियाणा के बारे में इसलिए बात करूंगा कि लोकसभा का जो सबसे बड़ा चुनाव 6-7 महीने पहले हो गया, 8 महीने पहले, 2024 का, जिसमें बीजेपी ने अपना बहुमत गंवाया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बनाई। 282 और 303 सीटें लाने वाले मोदी और बीजेपी को 240 पर अटकना पड़ा। और उसमें बीजेपी की इस हार में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का बड़ा योगदान था। लेकिन सिर्फ 4 महीने में हरियाणा ने बाजी पलट दी थी, क्योंकि मई और जून महीने में, मई और जून महीने में लोकसभा का चुनाव हुआ था। और अक्टूबर से पहले यानी सिर्फ 4 महीने में हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो गए। और सब लोग मान रहे थे कि 2 बार सरकार बनाने वाली बीजेपी इस बार हरियाणा हार जाएगी, क्योंकि 2014 में पहली बार बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा में बहुमत पाया था और अकेली के बलबूते पर अपनी ताकत पर सरकार बनाई थी। लेकिन 2019 आते आते लोकसभा में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन 3-4 महीने में, 6 महीने में हरियाणा में बीजेपी का विधानसभा में बहुमत चला गया। कांग्रेस को अच्छी संख्या नहीं मिली, लेकिन तीसरी पार्टी बनकर उभरी जो जननायक जनता पार्टी थी, उन्होंने बहुत सारे वोट काट लिए और उसका नुकसान बीजेपी को भी हो गया, कांग्रेस को भी हो गया। और 3 पार्टियां विधानसभा में सामने आ गई। तो कुछ 10 एमएलए जननायक जनता पार्टी की थे, और उनको साथ लेकर बीजेपी ने दूसरी बार सरकार बनाई और कांग्रेस को फिर अगले 5 साल के लिए सत्ता से बाहर बैठना पड़ा था। और ऐसी जो बैकग्राउंड है, पार्श्वभूमि है, इस पार्श्वभूमि में 2024 का लोकसभा चुनाव हो गया। उसमें लगातार 2 बार यानी 14 और 19 में लोकसभा की 10 सीटें जीतने वाले जो कांग्रेस बीजेपी की थी, उसको 5 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। अर्थात 14 में इतनी बुरी हालत लोकसभा में कांग्रेस की नहीं थी, शायद 1 या 2 सीटें लोकसभा की कांग्रेस जीत गई थी। लेकिन 2019 में वो भी सीटें कांग्रेस को गंवानी पड़ी। लेकिन 24 आते आते कांग्रेस खुद को संभाल पाई, और 10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीत गई। और इससे एक अंदाजा लगाना शुरू हो गया। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो मानने लगे कि बस अब बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, जहां बीजेपी की ताकत थी वो घट गई है। बहुमत से लोकसभा सरकार बनाने वाली बीजेपी कम हो गई है। तो हरियाणा में लोकसभा का जो रिजल्ट है वो रिपीट हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, हुआ उल्टा। तो उसके बाद उसकी जो मीमांसा शुरू हो गई, तीसरी बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर बैठना पड़ा है। बीजेपी को अपने ताकत पर बहुमत मिल गया है। कुछ 48 या 49 सीटें मिल गई है 90 में। तो आराम से सरकार चलाएगी। जननायक जनता पार्टी खत्म हो गई, तीसरी पार्टी खत्म हो गई। लेकिन इसकी जो मीमांसा हो गई, विश्लेषण हो गया, उसमें एक बार बार बोला जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस का वोटर कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहता था, लेकिन कांग्रेस में एकजुट नहीं थी।
कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। सुरजेवाला, फिर कुमारी शैलजा, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, ये तीनों मुख्यमंत्री होने की रेस में थे और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे थे। एक बात तो ये थी। और दूसरी बात थी, जिस इंडी अलायंस के तहत कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वो जो गठबंधन था वो भी हरियाणा में विधानसभा के काम में नहीं आया। क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो कांग्रेस के साथ विधानसभा में हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस हाथ मिलाने के लिए राजी नहीं थी। आखिर वो यहां तक आ गया कि आम आदमी पार्टी बोल रही थी 90 में से सिर्फ 2 या 3 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दो। लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा, जिस पर राहुल गांधी ने पूरा भरोसा दिखाया था, वो आम आदमी पार्टी को साथ लेने के लिए राजी नहीं थे। 90 में से सिर्फ 2 या 3 सीट देने के लिए राजी नहीं थे। जो बात आम आदमी पार्टी की थी, वही बात अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी की थी। अखिलेश यादव भी 2 या 3 सीटें मांग रहे थे। जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है हरियाणा का, वहां समाजवादी पार्टी की ताकत है, तो कम से कम उनको साथ में ले ले कांग्रेस, ऐसी रिक्वेस्ट की थी। लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा उसके लिए राजी नहीं थे। मतलब ये था कि भूपिंदर सिंह हुड्डा एक साथ इंडी पार्टियों के मित्र दलों से पंगा लेकर बैठे थे, और पार्टी में भी दूसरे नेताओं से, कांग्रेस के दूसरे नेताओं से भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपिंदर सिंह हुड्डा, उन्होंने पंगा ले लिया था। तो यहां से जो गड़बड़ शुरू हो गई, उसका परिणाम हरियाणा के चुनाव में मिला था। और बाद में जब विश्लेषण शुरू हो गया, तो सबका सब ठिकरा कांग्रेस की सर पर टूटा। कांग्रेस के मित्र दल जो इंडिया अलायंस में है, वो भी कांग्रेस को ब्लेम करने लगे कि भाई आपने जो मस्ती दिखाई, उसका परिणाम भुगत रहे हो, जिसका कोई स्टेक नहीं है हरियाणा में। ऐसे हमारे महाराष्ट्र की उबाटा शिवसेना, उसके प्रवक्ता संजय राउत भी कांग्रेस को गाली दे रहे थे, कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे कि कांग्रेस ने ही बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा में जिताया है। अब अजीब बात ये देखो कि हरियाणा में इंडी अलायंस के मित्र दल इकट्ठा नहीं हुए, इसलिए शरद पवार हो या संजय राउत हो, कांग्रेस को ब्लेम कर रहे थे, कांग्रेस के सर पर ठिकरा फोड़ रहे थे कि एकजुट नहीं हुई। लेकिन उसी 1 डेढ़ महीने में महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला था, उसमें भी कांग्रेस के साथ समझबूझ कर एकजुट करना इसी संजय राउत को या शरद पवार को जरूरी नहीं लगा। कहने का मतलब ये कि जो बात भूपिंदर सिंह हुड्डा ने लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में की थी, वो आज तक वो मामला उलझा हुआ है, ना कि सुलझा हुआ है। यानी विधानसभा चुनाव होने वाला था, जीतने के बाद कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन चुनाव होने से पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए जो पार्टी में और इंडी अलायंस में झगड़े शुरू हो गए थे, वो अभी तक सुलझे नहीं, ऐसा हम मान सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है कि कांग्रेस की बुरी हाल जैसे महाराष्ट्र में हो गई, या इंडिया अलायंस की बुरी हालत महाराष्ट्र में हो गई, वैसी हरियाणा में नहीं हुई। अक्टूबर से लेकर अब 4 महीने का समय हो गया हरियाणा के चुनाव होने के बाद, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, लेकिन कांग्रेस को 36 सीटें मिली है, यानी 90 में से 40% सीटें कांग्रेस को मिली है। महाराष्ट्र जैसी बुरी हालत नहीं है। लेकिन 4 महीने हो गए, जो 3 बड़े नेता कांग्रेस के आपस में लड़ रहे हरियाणा में, उनका जो उलझा हुआ मामला है, ना अपने आप में वो सुलझा सकते हैं, ना हाई कमांड बनकर राहुल गांधी वो मामला सुलझा सके। आज भी उनका झगड़ा चल रहा है, और बेचारे जो 36 एमएलए, 30 से ज्यादा कांग्रेस के एमएलए बनकर चुनकर आए हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि हम हरियाणा में
किस तरह की राजनीति करेंगे, हमारा नेता कौन है। कितनी अजीब बात है। देखो, महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, देख रहे हैं दुनिया, और दिल्ली का चुनाव सामने खड़ा है, फिर भी 4 महीने से चल रहा हरियाणा का जो मामला है वो सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी यानी सरकार बन गई, फिर जो सैनी मुख्यमंत्री बने हैं वो काम करने लगे, मंत्रिमंडल बना है, लेकिन अभी तक हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता किसको बनाया जाए, ये मामला सुलझा नहीं है। वैसी तो महाराष्ट्र की भी बात है, महाराष्ट्र में भी अभी किसी को नेता विपक्ष नहीं बनाया गया। इसका कारण साफ है, जो इंडिया अलायंस में महाविकास आघाड़ी में 3 दल है, उनमें से किसी के भी पास 29 एमएलए एक साथ नहीं है। इसलिए जो मुख्यमंत्री होता है या सत्ताधारी दल होता है, उसकी मेहरबानी पर किसी एक को विरोधी नेता बनाया जाता है, क्योंकि अपनी संख्या बल पर कोई विरोधी नेता बने, विपक्ष नेता बने, ऐसे संख्या बल महाराष्ट्र की विधानसभा में इंडी अलायंस की किसी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन हरियाणा की बात अलग है। हरियाणा में विरोधी दल सिर्फ कांग्रेस है, और कांग्रेस के खाते में कुछ 36-35 एमएलए है, तो विरोधी नेता, विपक्ष का नेता, उस पर पहला हक यानी अकेले का हक कांग्रेस का है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि किसको विपक्ष का नेता बने, क्योंकि 3 गुट है। भूपिंदर सिंह हुड्डा है पूर्व मुख्यमंत्री, कुमारी शैलजा है, और सुरजेवाला है। ये तीनों पिछले बहुत सालों से, अनेक सालों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और इसी कारण कांग्रेस का हरियाणा में पार्टी और संगठन के तौर पर बहुत बुरा हाल और नुकसान हुआ है। फिर भी ये झगड़ा सुलझता नहीं, और हाई कमांड ना उसको सुलझाना चाहती है। भूपिंदर सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री है, और पूरी पार्टी पर उनका कब्जा है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता। लेकिन वो अकेले की हिम्मत पर पार्टी को हरियाणा में चुनकर जिताना नहीं, जीत कर लाना नहीं सकते, इसलिए बाकी नेताओं को साथ में लेना पड़ता है। लेकिन अगर पार्टी की कमान भूपिंदर हुड्डा के पास सौंपी जाती है, तो शैलजा हो या सुरजेवाला हो, उनकी टांग खींचते रहते हैं। और इस गड़बड़ी में, नेताओं की इस मारामारी में, बेचारे जो एमएलए है, छोटे छोटे क्षेत्रीय स्थानीय नेता है पार्टी के, वो कंफ्यूज है, संभ्रमित है। और इसलिए आहिस्ते आहिस्ते ये जो 36 एमएलए चुनकर आए, उनमें से कुछ लोग तो कंफ्यूज हो रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे, वैफल्यग्रस्त हो रहे, उनकी समझ में नहीं आ रहे। इस ढंग से अगर पार्टी चलाई जाएगी, ना हाईकमांड कुछ सुलझा सकता है, ना प्रदेश के नेता कुछ सुलझा सकते हैं, तो हम पार्टी आगे लेकर कैसे जाएंगे, और हमारे पार्टी का फ्यूचर, भविष्य क्या होगा। जब कार्यकर्ता या नेता, छोटे छोटे नेता ऐसी हालत में फंस जाते हैं, तो वो पर्याय ढूंढना शुरू करते हैं, अल्टरनेटिव ढूंढना, पर्याय ढूंढना शुरू करते हैं कि भाई इससे तो अच्छा है दूसरी पार्टी में चले जाए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी अभी जो खबर मुझे देखने को और सुनने को मिली है, कांग्रेस के कम से कम 2 एमएलए ऐसे कि जो अपना विरोधी दल, सत्ता में बैठा बीजेपी है, उसके मुख्यमंत्री की सराहना करने लगे। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है सैनी, वो हर जगह जब जाते हैं, उनके पार्टी का, बीजेपी का एमएलए ना हो और कांग्रेस का भी हो, तो अपने प्रोग्राम में उसको सहयोग करके लेते, साथ में लेते, उसका कुछ काम हो तो पूछते, उनसे मिलते हैं। यानी कांग्रेस के एमएलए के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री से मिलना आसान है, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा हो या राहुल गांधी हो, उनसे मिलना मुश्किल हो गया है। और यही हरियाणा कांग्रेस की बीमारी बन चुकी है। अब मामला कहां फंसा है कि अगर राहुल गांधी
पार्टी को भूपिंदर हुड्डा के हाथ में नहीं सौंपना चाहते तो शैलजा खुश हो जाती है, सुरजेवाला खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर भूपिंदर सिंह हुड्डा टांग अड़ाना शुरू कर देते। तो इसलिए राहुल गांधी डबल गेम खेल रहे हैं। भूपिंदर हुड्डा के बेटे को साथ रखते हैं और भूपिंदर हुड्डा को किनारे करना चाहते हैं। और ये तो 10 साल से मुख्यमंत्री रहे भूपिंदर हुड्डा अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनका इंटेंशन क्या है। तो एक खबर ऐसी भी सुनने को मिल रही है कि शायद भूपिंदर सिंह हुड्डा अपने लिए खुद की एक क्षेत्रीय पार्टी बना सकते हैं। जो कुछ 36 एमएलए चुनकर आए उसमें 25 से ज्यादा एमएलए भूपिंदर सिंह हुड्डा के लॉयलिस्ट है, ना कि राहुल गांधी के हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा के हैं इसलिए राहुल के हैं। अगर भूपिंदर हुड्डा अलग हो जाते हैं तो वो 25-26 एमएलए उनके साथ चले जाएंगे, तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बचेगी भी नहीं। तो ये संकेत आ रहे हैं कि इसी ढंग से अगर राहुल गांधी हरियाणा के पार्टी को इग्नोर करते रहे, 4 महीने से कोई विरोधी दल का नेता, विपक्ष का नेता तय नहीं कर पा रहे, तो पार्टी नुकसान में जा सकती है। और बात साफ है, नुकसान में जा रही है। क्योंकि अगर आपके 2 एमएलए, कांग्रेस के 2 एमएलए बीजेपी के मुख्यमंत्री की आरती उतारने लगे, तो वो संकेत होता है कि उनका मन अपने पार्टी से ऊब गया है, उठ गया है, वो पार्टी छोड़ने का सोच रहे। तो कांग्रेस को अगर संभलना है तो जल्दी से ये मामला निपटाना चाहिए, वरना हुड्डा अपनी तरीके से हरियाणा में एक अलग क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे। और ये तो हरियाणा की हिस्ट्री है। बंसीलाल मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। भजनलाल, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उनके बेटे ने वगैरह। फिर चौटाला है, हरियाणा का जो जो पूर्व मुख्यमंत्री है उसने जब पार्टी से बनी नहीं तो अपनी अलग पार्टी बनाई है। ये तो हरियाणा की हिस्ट्री है और शायद वही इतिहास हुड्डा भी दोहराने की कोशिश में लगे हैं, ये भी खबर है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक लगता है कि हुड्डा बहुत जल्दी, राहुल गांधी ने कुछ निर्णय नहीं किया तो हरियाणा के लिए अलग से एक अपनी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी बना सकते हैं, जैसे शरद पवार ने बनाई, जैसे जगन मोहन रेड्डी ने बनाई, या तृणमूल कांग्रेस ममता ने बनाई। देखते हैं क्या होता है। मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।